हेलो एवरीवन, इस वाले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चैप्टर बेटा आधा पार्ट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे है, आधा पार्ट काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले पर है। काइनेमेटिक्स के यानी बेसिक वाले फॉर्मूले, बाकी का काइनेमेटिक्स तो आगे के फॉरवर्ड वाले चैप्टर्स में है, उसमें हम लोग करेंगे। इस वाले में मैं बेसिक वाले फॉर्मूले बताऊँगी जो तुम लोगों ने पहले भी कर रखे हैं, तो हम लोग वो फॉर्मूले फटाफट से करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है फॉर्मूलों में। उसके बाद मैं तुमको नीट के क्वेश्चंस कराऊंगी, डायरेक्टली क्वेश्चंस करा दूंगी और आ जाएंगे। टेंशन फ्री होकर स्टार्ट से देखो, एंड तक देखो बेटा जी। और इससे पहले, ये स्टार्ट करने के पहले अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख कर आओ, उसके बिना ये चैप्टर अधूरा है। अभी जो पढ़ाऊंगी वो समझ आ जाएगा बेटा, लेकिन फिर नीट के सवाल नहीं छूटेंगे। PYQ भी लेकर बैठोगे तो छूट नहीं पाएंगे, ठीक है। चलो करते हैं हम लोग स्टार्ट। सबसे पहले कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं ये देखो। हो तो बेटा तुमको ये फॉर्मूले 10th 9th में भी हो चुके हैं, 9th 10th में हो गए, 8th में भी था मेरे ख्याल से। ये भी वाले फॉर्मूले अब रिपीट आएंगे। V पहला वाला बता रही हूँ, V = U + AT। कितनों को याद है ये? कितनों को याद है? पहले हुआ था, है ना, बहुत छोटे थे मैम, अब थोड़ी याद रहता है। देखो इसमें V टर्म होता है वेलोसिटी, U टर्म होता है बेटा इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी ले लो। इनिशियल वेलोसिटी ये वाली होती है फाइनल वेलोसिटी। A होता है बेटा एक्सेलरेशन, T होता है टाइम। इतना तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है, इतना तो सबको पता होना चाहिए। V हमारा होता है V होती है फाइनल वेलोसिटी, U होती है इनिशियल वेलोसिटी, A होता है एक्सेलरेशन और T होता है टाइम, ठीक है। अब जिन लोगों को फाइनल इनिशियल वेलोसिटी में फ़र्क नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। यहाँ से अगर तुम्हारा पार्टिकल है बेटा, ये चलो ये छोड़ो, यहाँ एक पार्टिकल है तुम्हारा, ये पार्टिकल यहाँ से आगे जा रहा है, ठीक है। इनिशियली यहाँ से जब ये निकला तो निकलते वक्त ही बेटा इसकी स्पीड मान लो 20 मीटर पर सेकेंड। क्या मान लो? 20 मीटर पर सेकेंड। और जब ये यहाँ अपने फाइनल पोजीशन पे पहुँचा तब उसकी स्पीड मान लो हो गई 30। तो इसमें ये जो है ये है V और ये वाला टर्म है U। आई बात समझ में? जो स्टार्टिंग में स्पीड होती है उसको हम लोग U कहते हैं, जो एंड में होती है उसको हम लोग V कहते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? बेसिक में एक्सेलरेशन क्या होता है? बेसिक में अगर हम लोग बात करें तो एक्सेलरेशन होता है V - U/T, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मुझसे कोई ऐसा तो नहीं है जो स्पीड वेलोसिटी में डिफरेंस पूछे, ऐसा नहीं है बेटा। चलो थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में बताती हूँ। ये है पॉइंट A बेटा, ये है पॉइंट B। A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में एक रास्ता जाता है ये सीधा जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक रास्ता जाता है ये घूमकर, या एक रास्ता ये ले लो घूमकर, ठीक है। ये 3 रास्ते जाता है, तो इसमें से जो सबसे छोटा वाला रास्ता है वो है ये। जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको टर्म होता है डिस्प्लेसमेंट। और बाकी जितने भी है सारे डिस्टेंस होते हैं, ठीक। शॉर्टेस्ट वाला पाथ डिस्प्लेसमेंट। अब अगर तुम डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तुम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, तो तुम्हारी जो स्पीड है उसको स्पीड बोलते हैं, ठीक है। जिस गति से तुम जा रहे हो उसको स्पीड बोलते हैं। अगर तुम यहाँ से जा रहे हो, है ना, डिस्प्लेसमेंट वाला रास्ता पकड़ा है, तो वहाँ जो तुम्हारी स्पीड होगी उसको वेलोसिटी का टर्म दिया जाता है। आई बात समझ में? अब इसमें देखो एक्सेलरेशन क्या होता है? तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी माइनस तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पहुँचने पर क्या वेलोसिटी थी, यहाँ से निकलने पर क्या वेलोसिटी थी, अपॉन यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा। ये बेसिक होती है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। वैसे तो आजकल सबको पता है, अभी तुम 11th में उस हिसाब से पता होना भी चाहिए कि इन टर्म्स का बेसिक मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बारी मैंने बता दिया, ठीक है। तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला है V = U + AT। ये समझ में आ गया ना। वेलोसिटी अगर फाइनल वाली निकालनी है तो तुम इनिशियल वेलोसिटी में अगर एक्सेलरेशन इनटू टाइम करके जोड़ दोगे तो तुमको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। अब देखो दूसरा फॉर्मूला, दूसरा है V² = U² + हाफ AT, प्लस 2AS, हाफ नहीं, हाफ वाला दूसरा है, प्लस 2AS। S डिस्प्लेसमेंट, ठीक। S इज डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में? V² = U² + 2AS। ये साथ साथ लर्न करते चलो, मैं 7 फॉर्मूले टोटल बता रही हूँ। अब बेटा तुम एक ऑब्जर्व करो,
वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as। अब ये मत समझ लेना कि एग्जाम में तुमको सीधा सीधा दे देगा, ये u है, ये 2 है, 2 तो ठीक है, चलो ये a है, ये s है, निकालो बेटा जी वेलोसिटी क्या होती है। इतना इसी तरह से नहीं देंगे। अब मान लो अगर तुम्हारा u 0 है, अगर u 0 है, ये बात मतलब क्वेश्चन में भी मैं बता सकती हूँ, लेकिन बेटा जी क्वेश्चन के वक्त तुम इतना फार्मूले को फिर से एक फार्मूले से अलग अलग फार्मूले बनाते जाओगे। तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, है कि नहीं, तुम पीएचडी नहीं करना चाहते, तुमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देनी है, उसके लिए तुमको अलग अलग बेसिक फार्मूले हर क्वेश्चन के हिसाब से पता होने चाहिए। कि हम लोग गए, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन को छुड़ाने के लिए बेटा 2 मिनट का मैक्सिमम टाइम होगा। उस 2 मिनट में तुम लोग कब एक फार्मूले को दूसरे फार्मूले में कन्वर्ट करोगे। उसकी जगह अगर तुमको एक की जगह 2-3 फार्मूले अलग अलग लर्न है तो तुम 2 मिनट में फटाफट फार्मूला लगा के छुड़ा सकते हो। इसीलिए मैं ये एक दूसरा फार्मूला भी बता रही हूँ। अगर u 0 है यानी निकलते वक्त मास रेस्ट से निकल रहा है, स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से निकलना है, पहले ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा था, ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, फिर हमने उसको वेलोसिटी दी, तो उस वक्त स्टार्टिंग में जब रुका हुआ है तब तो कोई स्पीड ही नहीं थी बेटा, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई। अगर तुम्हारे पास ये केस है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ये एक फॉर्मूला तुम लोग याद रखोगे, ये ऐसे ही निकल के आता है। देखो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर का टर्म 0 हो गया माइनस 2as। ठीक, इस केस में तुम लोगे v इज इक्वल्स टू √2। अब होता ऐसे है कि बेसिकली फॉर्मूला ऐसा होता है 2gh। बेसिकली फॉर्मूला ये होता है, एक्सेलरेशन हम लोग g लेते हैं यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और s होता है एक हाइट। एक हाइट से यूजुअली ऑब्जेक्ट फेंका जाता है रेस्ट से, तो तुम ये याद रख लो। अब इतना तो तुम कर सकते हो, अगर एक्सेलरेशन दे सका है तो g की जगह a कर लेना या h की जगह s कर लेना, लेकिन बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। रट लो, यहीं पे लर्न कर लो इसको भी, ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। नीट पे PYQ है, मैं वो भी आज इसी क्लास में कराने वाली हूँ। इसके बाद नेक्स्ट देखो थर्ड वाला हमारा फॉर्मूला होगा s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नेक्स्ट sn यानी nth सेकेंड पे तुमको बोल देगा कि एट फोर्थ एंड फिफ्थ सेकेंड या एट फोर्थ सेकेंड वेलोसिटी क्या होगी, आई मीन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट एट nth सेकेंड इस थर्ड सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए है ये फॉर्मूला। s इज इक्वल्स टू u प्लस हाफ a इन ब्रैकेट 2n-1। अब तुम बोलोगे मैम इन दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, हम तो कुछ समझ नहीं पाए। ये भी तो टाइम से रिलेटेड है, ऊपर वाला नीचे वाला भी तो टाइम से रिलेटेड है। मैं बताती हूँ क्या डिफरेंस है। तुमको अगर दे रखा है कि बेटा यहाँ से ये चालू हुआ, ठीक है, पार्टिकल हमारा वेलोसिटी करना स्टार्ट हुआ। अब तुमको बताना है कि t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड तक, ध्यान से सुनो, t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड तक बेटा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड तक। और अगर मैं तुमसे पूछूँ थर्ड सेकेंड में, हमारे थर्ड सेकेंड में जब थर्ड सेकेंड हो रहा था उस वक्त उस सिर्फ एक उतना थर्ड ही सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उतने एक ही सेकेंड में थर्ड वाले ही सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया। अब यहाँ से पार्टिकल शुरू हुआ बेटा जी, तो इतना डिस्टेंस हो सकता है इसने पहले सेकेंड में कवर किया होगा, इतना दूसरे में किया होगा, और यहाँ तक का तीसरे सेकेंड में किया होगा। अगर तुमको दे रखा है कि टिल t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड होने तक कितना हुआ, तो तुम ये पूरे की बात करोगे। अगर तुमसे पूछा है सिर्फ थर्ड सेकेंड में कितना किया, तो तुम सिर्फ इतने की डिस्टेंस की बात करोगे। आई बात समझ में? अब पता चल गया कौन सा कब लगाना है, नीचे वाला कब लगाना है जब सिर्फ ये थर्ड सेकेंड की बात हो रही है, ऊपर वाला जब ये पूरी बात हो रही है। इन 3 सेकेंड्स ये वाला, इन थर्ड सेकेंड ये वाला। आई बात समझ? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला। इसके बाद मैं जो 1-2 फॉर्मूले दिखा रही हूँ ना बेटा, ये NCERT के बाहर है, ठीक है, लेकिन याद रखो, मेरी बात सुनो, याद रखो। Vmax इज इक्वल्स टू A1 A2 T अपॉन A1 प्लस A2। अगर तुमको पूछे कि यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल गया, भाई कहीं बीच में इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी थी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या थी, यानी वेलोसिटी सबसे हाईएस्ट कौन सी है। हो सकता है यहाँ उसकी 2 थी, यहाँ 4 थी, यहाँ 5 थी, यहाँ 2 थी, कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है। हाईएस्ट तो यहाँ 5 पे थी। हाईएस्ट वाली वेलोसिटी निकालने का, मैक्सिमम वाली वेलोसिटी निकालने का ये फॉर्मूला है, इसको भी
याद कर लो। नेक्स्ट एक फार्मूला। अब इसमें बेटा जी नेक्स्ट वाला फार्मूला देखो, ये है हमारा 6th वाला फार्मूला। ये है टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए। टोटल कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, इसको निकालने के लिए फार्मूला अलग से है, हाफ A1 A2 टी स्क्वायर अपॉन A1 प्लस A2। ये भी मैं चाहती हूँ याद रखो, ठीक है। नीट में ऐसे तुमको कहीं खास दिखेगा नहीं NCERT या नीट में, लेकिन बेटा रहने दो, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते, क्वेश्चन आने के चांसेस है। अब देखो 7th वाला, टी यानी टाइम, टाइम √2g/h। मैं चाहती हूँ ये भी एक अलग से लर्न रखूँ, ठीक है। ये एक, और v के लिए क्या बताया था, v इज इक्वल्स टू √2gh। रहेंगे दोनों याद, रह पाएंगे बेटा, करो, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चंस के साथ। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, इसके बाहर से कहीं से तुमको क्वेश्चन आने ही नहीं वाला। अब हम लोग करेंगे स्टार्ट क्वेश्चंस के साथ। ये लो पहला क्वेश्चन, मैं पॉज करके लिख लेती हूँ, है ना, आपका टाइम वेस्ट नहीं। यस, मुझे बहुत डर लग रहा था बेटा बैठेगा कि नहीं, छोटे छोटे हैंड राइटिंग में लिखा है, लेकिन मैं पढ़ के सुनाती हूँ अगर समझ नहीं आ रहा तो। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है बेटा, ठीक है, एक बॉल है, इसको हमने ऊपर से नीचे फेंका है, ऊपर से नीचे फेंका है विथ अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है। एक टावर पे समझ लो एक बच्चा है जिसने बॉल नीचे फेंका, निकलते वक्त उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। इट हिट्स ग्राउंड, ग्राउंड को टच हुआ यानी हिट हुआ ग्राउंड को विथ वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड। नीचे आते आते फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 80 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ हो गया हमारा u और 80 वाला हो गया v। हमको निकालनी है हाइट ऑफ द टावर, ये क्वेश्चन है। हाइट ऑफ द टावर इज, तुमको g दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। g यानी ऊपर से नीचे अगर कोई चीज़ आ रही है तो उस पर कौन सा एक्सेलरेशन लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g, और g की वैल्यू हमेशा 10 होती है, होती 9.8 है। एक्यूरेट वैल्यू देखोगे तो 9.8 है, लेकिन बेटा यूजुअली क्वेश्चंस में तुमको दिया होता है 10, और लेते भी मैक्सिमम 10 ही लेते हैं। अगर नहीं दिया है तो 10 लेना, और अगर स्पेसिफिकली उनको देना है तो वो लिख के देंगे कि g इज 9.8, वरना बाकी सारे चांसेस में तुमको 10 लेना है, ठीक है। अभी मैं इसके ऑप्शंस लिखाती हूँ और फिर उसके बाद मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। एक बार मैं चाहती हूँ आप लोग भी ट्राई करो, मैं ऑप्शंस देती हूँ, देखो। a इज़ 360 मीटर, b इज़ 340 मीटर, c इज़ 320 मीटर एंड d इज़ 300 मीटर, ठीक। तुम लोग एक बार ट्राई करो, मैंने फॉर्मूले दिखाया उसी में से आंसर आएगा, लेकिन एक बार ट्राई करके देखो, एक बार बेटा ट्राई करके देखो, ठीक है। करूँ अब मैं स्टार्ट करूँ, चलो। सबसे पहली चीज़ जो मैं इन क्वेश्चंस में तुमको रेकमेंड करूँगी ना बेटा, कि एक डायग्राम बनाया करो। देखो हमारे पास ये समझ लो हमारा टावर है, इसके ऊपर है बेटा ये हमारा बच्चा, चलो उसके हाथ पैर नहीं बन पाते, उसका हाथ पैर नहीं बन पा रहा मेरे से। यहाँ से इस बच्चे ने एक बॉल फेंकी, ये बॉल आएगी नीचे की तरफ, राइट, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड, नीचे की तरफ आएगी। यहाँ से निकलते वक्त उसकी वेलोसिटी 20, यहाँ नीचे पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी लास्ट में हो जाएगी 80, फाइनल वाली मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बता, ये है एच हाइट मान ले, क्योंकि हाइट तो दिए नहीं है, वही तो निकालनी है, और जी की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास हो गई 10, ठीक है। अब मुझे कई सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम इतने सारे फॉर्मूले हैं, इसमें से समझ कैसे आएगा कि कौन सा वाला अप्लाई करना है। मैं तुमको बताती हूँ क्या क्या दिया है तुमको, u h v। देखो पहले किन टर्म्स से कौन से टर्म्स इन्वॉल्व होंगे तुम्हारे फॉर्मूले में, उस चीज़ को पता लगाने की ज़रूरत है। पहला चीज़ h तो निकालना है बेटा, h तो रहना चाहिए, u हमको गिवन है, v हमको गिवन है, g हमको गिवन है। इन सबको कंप्राइज करते हुए तुमको कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है। अच्छा देखो तुम्हारे पास एक फॉर्मूला h को h यानी s है ना, यूजुअली ऐसे डिस्टेंस होता है, ऐसे में हाइट होता है, ठीक। ये चीज़ तो नहीं बताने पड़ने वाली, ये चीज़ तो ईजी सी चीज़ है, तुम समझ सकते हो। अब मुझे बताओ s निकालने के कौन कौन से तरीके हैं। s निकालने के लिए तुम्हारे पास दो फॉर्मूले हैं जिसमें s इन्वॉल्व है। एक है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट, और दूसरा है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये दो है बेटा, ये दो है, यस। अब मुझे इसमें से तुम बताओ तुम्हारे पास टाइम t गिवन है, नहीं, ठीक है मैम, लेकिन
एक काम हो सकता है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड है। एक तो ये सीधा सीधा तुम अप्लाई करो, और अगर तुम टेढ़े दिमाग वाले हो तो पहले टी निकालो, v = u + AT से। v तुमको गिवन है, u तुमको गिवन है, a को g लोगे 10 और t निकालो और फिर ये वाले फॉर्मूले में अप्लाई करो। बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए हम लोग ऊपर वाला जो ये फॉर्मूला है, जिसको मैंने मिटाया नहीं है ना, जो ऊपर बाकी है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें तो ज़्यादा ईजी नहीं रहेगा, ज़्यादा ईजी नहीं रहेगा। तुम कुछ भी करो बेटा, क्वेश्चन करेक्ट ही आएगा, आंसर करेक्ट ही आएगा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला हमको सॉल्व करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, कम टाइम में आंसर आ जाएगा, तो हम लोग ये वाला प्रेफर करेंगे, ठीक है। यूजुअली अगर एक फॉर्मूले में आंसर आ रहा है तो 2 को कंबाइन करने की ज़रूरत मत रखना। अब इसमें v² v यानी फाइनल वेलोसिटी 80 का स्क्वायर = u यानी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ 20 का स्क्वायर +2 इंटू a की जगह हम लोग लेंगे g दैट इज़ 10 और s की जगह हम लोग लेंगे h, वही तो निकालना है, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 + 2 0 = 2 का स्क्वायर 4 + 2 0 + 20h, ठीक। ये मैं साइड का मिटा रही हूँ, जगह नहीं है ना इधर, ये मैं साइड का मिटा लूँ, अरे यस, ठीक है। अभी ये 400 में इधर लेके आ जाओ माइनस में, 6400 - 400 = 20h। 6000 - 400 = 6000 अपॉन 20 = h। एक ये 0 0 कट गया और 2 से कर लो 600 को डिवाइड, आया 300 मीटर हमारा आंसर है। कितने बच्चों का आया था मुझे कमेंट में चाहिए, कितने बच्चे खुद से कर पाए थे, ठीक है, मुझे बताना बेटा। ये क्वेश्चन था नीट 2020 का, एकदम इजी सी चीज़ थी, दिमाग लगाने वाली चीज़ थी, हमने सॉल्व कर लिया। अब लेते हैं एक और एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, रुको। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 20 मीटर, हाइट दे रखी है 20 मीटर, ड्रॉप्स अ स्टोन। फिर से वही केस है, ऊपर एक बच्चा खड़ा है, उसने स्टोन नीचे फेंक दिया। द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड इज, तुमको बताना है किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट कर रही है। जी तुमको दिया हुआ है, जी तुमको दिया हुआ है। मैम इसमें आपको नहीं लगता सिर्फ 1-2 चीज़ें ही दी है, इसको कैसे छुड़ाना है? आप भी वही सोच रहे हो बेटा, करो ट्राई, मैं चाहती हूँ आप लोग ट्राई करो। दूँ मैं ऑप्शन दूँ? ए ऑप्शन है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड, बी है 20 मीटर पर सेकेंड, सी है 40 मीटर पर सेकेंड और डी है 5 मीटर पर सेकेंड। एक बारी फटाफट से आप लोग ट्राई करो, आप लोग फटाफट वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, मैं आंसर बताती हूँ। हाँ चलो आंसर देखो। अब इस चीज़ का क्या करेंगे हम लोग, अब तुम लोग क्या करोगे बेटा जी? देखो हमको करना होगा एक फॉर्मूला, तुम लोगों को याद है मैंने दिखाया था तुमको एक नया सा फॉर्मूला। पहले चलो क्वेश्चन एनालाइज करते हैं, पहले क्वेश्चन एनालाइज कर लेते हैं। हमारे पास फिर से यहाँ एक बच्चा खड़ा है, अब इसके हाथ पैर भी बनाते हैं। हाँ ये हमारे पास एक बच्चा है, इसने यहाँ से फेंका एक स्टोन, ठीक है। अब तुमको दिया है कि इसने स्टोन फेंका, तुमको बताया है ये स्टोन इनिशियली किस स्पीड पे था? नहीं, अरे बेटा यहाँ उसने स्टोन ऊपर पकड़ा था और फिर छोड़ दिया, तो जब पकड़ा था तब स्टोन रेस्ट पे था। तो अगर तुमको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है तो सच केसेस में इनिशियल वेलोसिटी तुम 0 मान लोगे, अगर नहीं दे रखी है तो 0 मान लो। और फाइनल वेलोसिटी, अच्छा फाइनल का तो काम भी नहीं पड़ने वाला वैसे तो। एक बार देखो अभी बाकी क्या दिया है, एक दिया है g = 10 मीटर पर सेकेंड और तुमको दिया है हाइट क्या है 20 मीटर, ठीक। निकालना क्या है? निकालनी ही फाइनल वेलोसिटी है, निकालनी ही फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, निकालनी ही फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी को कैसे निकालोगे? तुम्हारे पास है v² = u² + 2as। अब तुम क्या करोगे बेटा, इसमें u की जगह पे 0 का स्क्वायर पुट करोगे, है ना, जो कि 0 हो जाएगा। फिर तुम उसको ये ना इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना, इतना भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, इतना टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने तुमको बताया जो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से नीचे आ रहा है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से नीचे आ रहा है तो तुम यूज़ करोगे v = √2gh, तुम यूज़ करोगे v = √2gh। करो √2 × 10 × 20 = क्या आएगा 400, है ना, देखो ना करके 2 2 4 और ये 2 0 400 = 20। तुम्हारा आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 20 मीटर पर सेकेंड। समझ गए, समझ गए, ठीक है। ऐसे और एक कर ले, एक और लास्ट कर ले, इसके बाद फिर और तो कुछ नहीं, बाकी तो जितने हैं तुम खुद भी छुड़ा पाओगे, है कि नहीं। एक लास्ट मैं करा देती हूँ, रुको।
यस, ये देखो बेटा ये क्वेश्चन। हाँ, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। इट चेंजेस वेलोसिटी, वेलोसिटी तो चेंज कर रहा है बेटा, फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी चेंज कर रहा फ्रॉम 10 मीटर टू 20, यानी इनिशियल ये वेलोसिटी है, फाइनल ये वेलोसिटी है, वाइल पासिंग थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 135 मीटर। तुमको डिस्टेंस भी दे रखा है इन टी सेकेंड। इन टी सेकेंड द वैल्यू ऑफ टी इज, तुमको इस बारी टी निकालना है। ऑप्शन दूँ, करोगे इस बार खुद से ट्राई, ये भी खुद से ट्राई करो। चलो मैं ऑप्शन देती हूँ तुम लोगों को। यस, ये है तुम लोगों के ऑप्शंस, A12, B9, C10, D1.8। कर लिया सबने ट्राई, कर लिया ट्राई, करें हम लोग स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। ये हमारा पार्टिकल चल रहा है, इनिशियली इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमको u है, v हमको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। यस, डिस्टेंस हमको गिवन है 135 मीटर और निकालना है टाइम t। ठीक है, निकालना है टाइम t, यानी अब हमको तो t वाला एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा कोई। अब हमको t वाला एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा। इस चीज़ से तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, एक तो हम लोग ले सकते हैं मैम v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, या हम लोग ले सकते हैं s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, चलो कोई भी देख लो इसमें से, है ना। चलो पहले ऊपर वाला देखो, v गिवन है, u गिवन है, वेरी गुड। लेकिन क्या तुमको एक्सेलरेशन गिवन है? नहीं ना, और t भी नहीं गिवन है। तो अगर दो दो वेरिएबल तुम्हारे पास मिसिंग है तो तुम निकालोगे कैसे? दूसरा वाला भी देख लो, दूसरे वाले में भी एक्सेलरेशन आ रहा है। अब क्या करें मैम, कोई नया फॉर्मूला इन्वेंट करे क्या? ना बेटा, दो फॉर्मूले कंबाइन नहीं कर सकते, दो फॉर्मूले अलग अलग कंबाइन कर सकते हो ना, वही करना है इस केस में। इस केस में तुमको दो अलग अलग फॉर्मूले कंबाइन करना है। टी निकालने के लिए सिंपलेस्ट तरीका तुमको क्या दिख रहा है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लो। पहले एक्सेलरेशन ऐसे किसी फॉर्मूले से निकालो जिसमें हमारे पास टी का टर्म ना हो, क्योंकि टी हमको गिवन नहीं है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है मैम? है ना, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर प्लस 2as। तुमको s गिवन है, v गिवन है, u गिवन है, 2 तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। और फिर v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी से तुम लोग t निकाल सकते हो। इस तरह से भी बहुत सारे क्वेश्चंस में करना पड़ेगा बेटा, सीख लो। 20 का स्क्वायर 400, ये यू स्क्वायर इधर होके माइनस आ जाएगा तो -100, 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इधर निकालना इंटू 135। अरे बाप रे, ये दिख रहा है क्या ऐसे? रुको अलग से लिखते हैं इसको, न्यू पेज पे लेती हूँ मैं। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, 400 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए निकालना है इंटू 135। 135 है ना, 135, हाँ ठीक है। ये आ जाएगा 300 इज इक्वल्स टू 135 का डबल करोगे तो 70 मेरे ख्याल से, सही हूँ मैं? यस, 270a। अब 300 अपॉन 270 आ जाएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन, है ना। दोनों भी, पहले तो ये 0 0 निकल गया, फिर 3 10 और 3 9 तो 10/9 तुम्हारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही, 10/9 आ रही। ठीक है, अब एक्सेलरेशन निकल गया, अब तो ये यूज़ कर सकते हैं, अब तो ये यूज़ कर सकते हैं। v हमारे पास गिवन है 20 इज इक्वल्स टू 10 प्लस एक्सेलरेशन आ गया, क्या आया था? 10/9, 10/9 ही था ना, हाँ, इंटू टी। ठीक है, इसको करो आगे, 20 इज इक्वल्स टू 90 प्लस 10 अपॉन 9 इंटू टी, क्या आ जाएगा? 100/9, है ना। अरे 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 अरे, तुम लोग बोलोगे छी छी मैम कैसी कैसी गलतियाँ करते हो आप, क्या टीचर बनोगे आप? सॉरी बेटा, जो टर्म मल्टीप्लिकेशन में था उसको मैं ऐड करने लग गई थी, सॉरी, माफ़ कर दो बेटा जी। ये 10 इधर आके माइनस में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कुछ प्लस कर नहीं सकती है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है ना, वो देखा ही नहीं मैंने। कितनी गलतियाँ करती है तुम्हारी टीचर। ये देखो फिर एक ये बेटा होएगा 20 माइनस 10 करोगे तो 10 इज इक्वल्स टू 10/9 टी। ये 9 इधर आके हो जाएगा 90 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू टी, तो 9 सेकेंड इज इक्वल्स टू टी। 9 सेकेंड इज इक्वल्स टू टी ऑप्शन में है ऑप्शन बी 9 सेकेंड्स। ठीक है,
ठीक है। एक मैं चाहती हूँ बेटा, जो मैंने तुम लोगों को एस एन वाला फॉर्मूला दिखाया था, एस एट nth सेकेंड, मैं एक चाहती हूँ उसका भी एक तुम लोगों को करा दूँ, ताकि है ना ऐसे ना रह जाए कि इस चीज़ का तो कुछ कराया नहीं, फालतू में ही बता दिया कि फॉर्मूला, उसका भी एक करा दूँ। हाँ, पिछला वाला भी 2008 का था, ये वाला भी 2008 का है बेटा। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट क्या, अरे ये रेस्ट समझ नहीं आ रहा, हैंड राइटिंग मेरी। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से पता चल गया u इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मूविंग विद एसेलरेशन, एसेलरेशन तुमको गिवन है 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द थर्ड सेकेंड इज, लाइन को फिर से पढ़ो, इन द थर्ड सेकेंड इज व्हेन t इज इक्वल्स टू 3 नहीं दिया, व्हेन इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स नहीं दिया, इन द थर्ड सेकेंड दिया है, तीसरे सेकेंड में कितना ट्रैवल किया। आ गया क्वेश्चंस में डिफरेंस समझ आ गया इन दो फॉर्मूले के, ठीक है। तुमको एसेलरेशन दे रखा है, u दे रखा है और थर्ड सेकेंड में पूछा है, ठीक है। करो अटेम्प्ट करो, ये तो आना ही चाहिए तुमको, इसमें अब कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला गिवन है और क्वेश्चन भी ईजी है। 10/3 मीटर ए, ऑप्शन बी 19/3 मीटर, ऑप्शन सी 6 मीटर, ऑप्शन डी 4 मीटर। करो, कर लिया? 1 2 3 4 5, पॉज करके कर लो। चलो अब इसमें, हाँ अब हम लोग करते हैं सॉल्व। क्या करेंगे, फॉर्मूला सबको पता है, एस ऑफ एन इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ इन ए इन ब्रैकेट 2n-1, ठीक है, ये सबको पता है, ठीक है। अब s इज इक्वल्स टू, तुमको गिवन था रेस्ट है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो 0 हो जाएगा, ये u तो 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू एसेलरेशन क्या गिवन था 4/3, ठीक है, और ये n यानी टाइम कौन सा सेकेंड है ना, थर्ड सेकेंड है ना, तो 2 × 3 - 1, यस करो, ये 2 से 4 कट के 2 हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू ये 6 - 1 5, तो 2/3 × 5 सही है, डैट इज़ 10/3, 10/3 ऑप्शन ए है ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन ए 10/3 मीटर। आ गया सबको समझ में, आ गया सबको समझ में। बस बेटा इस क्लास में इतना ही, यहीं पे ये पूरा की पूरा चैप्टर तुम्हारा ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा नीट में और कुछ आना नहीं चाहिए, आएगा नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला, ये सब तुमको आ गया तो तुमको कंसेप्ट क्लियर हो गया। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हमारा क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वाले इसमें हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे, वेक्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।